नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, अपने जेब में हमेशा यह दो चीज रखो, पूरी दुनिया आपकी कदमों में झुकेगी। दोस्तों, इज्जत हो या फिर पैसा, सब कुछ आपके पास होगा। दोस्तों, मुझे पता है आपको पैसों की बहुत दिक्कत है, जिसके वजह से लोग आपका बहुत मजाक उड़ाते हैं। परंतु दोस्तों, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब सारी दुनिया आपके सामने घुटने टेक देगी। इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी अब आपको मिलेगा। जब आपको धन दौलत सब कुछ मिलेगा, अब आपका जीवन धन से मालामाल हो जाएगा। परंतु दोस्तों, ये दो चीज आपको अपने जेब में हमेशा रखना होगा। दोस्तों, आज जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं, दुनिया की कोई भी ज्योतिषी या पंडित आपको नहीं बताएगा। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो कलयुग का सबसे खास और महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है और आपको धन दौलत मान सामान्य इज्जत सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, जीवन का हर एक सुख आपको मिलेगा, इस बात का फुल गारंटी है। दोस्तों, हर एक इंसान चाहता है कि उनके पास धन दौलत रुपया पैसा किसी भी चीज का कोई कमी ना हो। उनके पास धन दौलत रुपया पैसा बहुत अधिक हो, रुपया पैसा से परिपूर्ण रहे। हर व्यक्ति का इच्छा होता है उनका हाथ कभी खाली ना रहे, उनके पास हमेशा पैसा रहे, उनका जेब पैसों से भरा रहे। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो धन का आगमन का स्थिति होता है वह हमेशा एक जैसा नहीं होता है। धन का आगमन समय समय पर बदलाव होते रहता है। जी हां दोस्तों, कभी धन का आवक अधिक होता है, कभी कम होता है। यूं कहें तो धन का आवक में उतार चढ़ाव होता रहता है। परंतु दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने जेब में ये दो चीज रखते हैं तो आपके धन आवक में उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। आपका धन आवक हमेशा बढ़ता रहता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर वह दो चीज क्या है जिसे अगर अपने जेब में रख लेते हैं तो रातों रात आप माल मजा बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, ये दो चीज जो अपने जेब में हमेशा रखते हैं, उनके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या या परेशानी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण होने वाला है और इतना महत्वपूर्ण और खास वीडियो बार बार नहीं बनता है। ऐसे में दोस्तों, आज जो इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा वह जिंदगी भर पछताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, वीडियो में हर एक जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुश्मनी में तांत्रिक बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसा दुश्मन है जो आपसे बदला लेने के लिए तांत्रिक बन चुके हैं। इस व्यक्ति से आपको दूर रहना होगा, वरना दोस्तों यह व्यक्ति आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। इसलिए दोस्तों, इस व्यक्ति से आपको जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह व्यक्ति पिछले 7 सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। पिछले 7 सालों से आपके जान के पीछे पड़े हैं। यह व्यक्ति पिछले 7 सालों से आपको जान से मारना चाह रहे हैं, परंतु यह व्यक्ति अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवी मां भद्रकाली की कृपा है। देवी मां भद्रकाली की कृपा से आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है, वरना दोस्तों यह व्यक्ति आपका जिंदगी पूरी तरह से तबाह करके रख देता। इसलिए दोस्तों, इस नाम के व्यक्ति से आप जितना जल्दी हो सके दूर हो जाए, जिससे व्यक्ति का नाम आर अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आर से शुरू होता है तो उनसे दूरी बना लो। इसके अलावा दोस्तों, आज का जो समय है आपके लिए उत्तम संपत्ति का संकेत दे रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में फंसे हुए थे तो आज आपको जीत मिल सकता है। अगर आप बिजनेस में किसी को साझेदारी बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, किसी को साझेदार बनाने से आपको बचाने की जरूरत है, अन्यथा दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। यदि मित्रों आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें प्लानिंग अच्छी तरीके से करें, आपके लिए यात्रा लाभदायक सिद्ध होगा। आपको या फिर आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही है तो उनसे आपको बहुत ही जल्द छुटकारा मिलेगा और पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको बहुत अधिक सावधान रहना होगा तथा आंख व कान आपको खुला रखना होगा। नहीं तो दोस्तों, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है। आपको किसी नए काम में बहुत ही सोच विचार कर धन लगाना होगा, अन्यथा आपका धन डूब सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है।
लेकिन दोस्तों आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचें। साथ ही दोस्तों अगर आप किसी यात्रा पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको कोई बड़ी खुशखबरी फोन पर मिल सकता है। तो दोस्तों ऑन जानते हैं कौन है यह व्यक्ति और किस तरह से आप इन्हें पहचान सकते हैं, किस तरह से बड़ा बकरा आपके हाथों में फंस सकता है। दोस्तों अब आपको अपने चतुर बुद्धि का इस्तेमाल करना ही होगा। आप बहुत ही भोले भाले बनाकर लोगों को अपना इस्तेमाल करने दिया है, लेकिन अब नहीं, अब आपको लोगों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपने बहुत ही धोखे का लिए है, लेकिन आपको किसी को धोखा नहीं देना है दोस्तों। या जो बड़ा बकरा आपके हाथों में फंसाने वाला है या आपके जीवन में बहुत ही आगे लेकर जाने वाला है, लेकिन लिए जानते हैं इसे आप पैसे पहचान सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि भगवान ने इसे आपके पास भेजा है? तो यह जो व्यक्ति है वह आपके लिए उम्मीद का किरण होने वाला है, सूर्य के जैसे चमक जाएगा। दोस्तों यह जो व्यक्ति है जो आपके हाथों में फंसाने वाला है, या दोस्तों आपको किस जगह पर मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों यह जल्द कहीं शादी विवाह में शामिल होने वाले, यह आप पढ़ाई लिखाई कर ले कहीं जाने वाले हैं, यदि आप व्यापार किसी सिलसिले में कोई यात्रा करने वाले हैं, और यदि आप कुछ खास के लिए कहीं पर जा रहे हैं तो वहां पर इस व्यक्ति से भेंट मुलाकात होगा जो यह आपके हाथों में फंसेगा, आपकी बातों से प्रभावित होगा या आपसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगी और यह आपके जीवन भर काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ा बकरा आप कुछ इस प्रकार से फंसने वाला है। इस जगह पर दोस्तों आप उनके अपने प्यार भरी बातों में बहुत ही जल्दी आकर्षित कर पाएंगे। यूं तो आपके स्वभाव पर सभी लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं, आपकी तारीफ होती है, शायद इसलिए आपके कई सारे जिस्में भी बनकर बैठे हैं। लेकिन इन जगहों पर यदि कोई अनजान व्यक्ति आपकी या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय के बाद आपसे मिल रहा है, तो दोस्तों वह आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला है। ऐसे व्यक्ति को अपने हाथों से कभी निकालना मत दीजिएगा। अब आपको अपने चतुर बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बुध गया का उदित होना भी आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। यह समय ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ डालेंगे तो मैं आपको सफल होने से आपके दुश्मन की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इस समय आपको काम कारोबार में अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनको नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं या बात चल सकती है। वही कारोबारी को इस समय अच्छा धन लाभ हो सकता है। साथ ही यह लोग व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। वहीं सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी। साथ ही पिता का इस समय आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आपको किस्म का साथ मिल सकता है। साथ ही इस समय आपके जरूरी काम बनेंगे। वही धर्म कर्म के प्रति भी आपकी रुचि पड़ेगी। तीर्थ यात्रा के भी संयोग बन सकते हैं। परिवार में शुभ कार्यों का आयोजन हो सकता है। साथ ही आप काम कारोबार के संबंध से देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। वहीं इस दौरान छात्रों को अच्छी सफलता मिल सकती है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही आपके जो भी अटके और जरूरी काम है उन्हें पूरा करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिलेगी। साथ ही इस समय व्यापारी वर्ग कोई बड़ी व्यावसायिक डील कर सकते हैं। वहीं इस समय आपको अटका और गुप्त धन भी मिल सकता है वहां, और प्रॉपर्टी सुख मिलने का भी योग बना हुआ है। साथ ही जो लोग बैंकिंग, मीडिया, शिक्षा, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको यह समय शानदार साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके पक्ष में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। आपके साथियों को इससे जलन होगी। आप अपने अच्छे व्यवहार से माहौल को सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे। रात के वक्त आपको काफी दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। आपको दूसरों की मदद करने से लाभ होगा और आपका दिन ठीक ठाक बीतेगा। हर्षवर्धन शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। शाम के वक्त कोई मेहमान आपके घर आने से आपका काम बढ़ सकता है, लेकिन आपका मन काफी प्रसन्न होगा। अतिथि के आगमन से हर्ष होगा। किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर आपको मिलेगा। उच्च अधिकारियों की कृपा से किसी बहुमूल्य वस्तु और संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। व्यस्तता अधिक रहेगी और व्यर्थ व्यय से बचें। आपको देर रात तक कहीं जाना पड़ सकता है और दौड़ भाग हो सकती है। शीघ्र में वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतें। प्रिया एवं महान पुरुषों से आपको लाभ होगा। पत्नी पक्ष से भी बातचीत सिद्ध हो सकती है। आपको उत्तम संपत्ति की प्राप्ति होगी। अकस्मात बढ़ती मात्रा में धन की प्राप्ति होने से आपकी आर्थिक सुधरेगा और व्यावसायिक योजनाओं को गति मिलेगी और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शीघ्रता व भावुकता में लिया गया निर्णय आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। देर रात तक देव दर्शन का लाभ ले। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। पाचन क्रिया मंद तथा नेत्र विकार संभव है। सायंकाल से लेकर रात्रि का समय प्रियजनों के दर्शन हास्य परिहार में व्यतीत होगा। खानपान का विशेष ध्यान नियंत्रण रखें। स्वजनों से सुख मिलेगा और पारिवारिक मंगल कार्यों की खुशी होगी। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने पर क्रोध पर काबू रखें। घर ग्रस्त की समस्या
दूर होगी, राजकीय मदद भी मिलेगी। सूर्यास्त के समय अचानक लाभ होने के योग है। शिक्षा पर प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के योग है। आय के नए स्रोत बनेंगे और आपको विशेष सम्मान मिलेगा। विशेष रहने के कारण मौसम का विपरीत प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, सावधान रहें और सर्दी से बचें। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। यात्रा सुखद और लाभप्रद रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होकर धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा। प्रियजनों से लाभ होगा। वाणी पर संयम न रखने से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ दिया जा सकता है। साहित्य कला प्रियजनों से भेंट एवं रात्रि में शहर सपाटे मौज मस्ती का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। प्यार, उम्मीद, सहानुभूति, आशावादिता और निष्ठा जैसी सकारात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। एक बार ये गुण आपके अंदर रच बस जाए तो हर हालात में वे खुद ही सकारात्मक तरीके से उभर आएंगे। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आज आपको वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। अपने परिवार के साथ रूखा व्यवहार न करें, यह पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है। आपका होना इस दुनिया को आपके प्रिय के लिए रहने के काबिल बनाता है। अगर आप किसी विवाद में उलझ जाए तो तल्ख टिप्पणी करने से बचिए। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन आज गुजार सकते हैं। आज छुट्टी के दिन किसी मल्टीप्लेक्स में जाकर कोई अच्छी फिल्म देखने से बढ़िया और क्या हो सकता है। जरूरत से ज्यादा खाने से बचें और सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। कुछ खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं। घर वालों के साथ मिलकर कुछ अलग और रोमांचक किया जाना चाहिए। जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है जो प्यार और रोमांस को नई दिशा देगा। इस राशि वाले जातकों को आज खाली वक्त में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। टीवी पर फिल्म देखना और अपने नजदीकी लोगों के साथ गप्पे मारना इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आप थोड़ी कोशिश करें तो आपका दिन कुछ इसी तरह गुजरेगा। आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे। आप जो भी करेंगे उसे आप उससे आधे वक्त में ही कर देंगे जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। खर्चों में इजाफा होगा लेकिन साथ ही आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसको संतुलित कर देगी। किसी दूर के रिश्तेदार के यहां से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। फूल देकर अपने प्यार का इजहार करें। अपने घर में बिखरी चीजों को संभालने का आज आप प्लान करेंगे लेकिन आपको इसके लिए आज खाली समय नहीं मिल पाएगा। वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से आज आपको कुछ अनोखा उपहार मिल सकता है। आज के दिन बाहर का भोजन आपके पेट की हालात खराब कर सकता है, इसलिए बाहर खाने से आज बचें। कोई आपका मूड खराब कर सकता है लेकिन ऐसी चीजों को खुद को भावुक न करने दें। व्यर्थ की चिंताएं और परेशानियां आपके शरीर पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं और त्वचा से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। दिन की शुरुआत में ही आज आपको कोई आर्थिक हानि हो सकती है जिससे सारा दिन खराब हो सकता है। तनाव का दौर बरकरार रहेगा लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा। अगर आपको लगता है कि आपका लवमेट आपकी बातों को समझ नहीं पाता तो आज उनके साथ वक्त बिताएं और अपनी बातों को स्पष्टता के साथ उनके सामने रखें। खेलकूद जीवन का जरूरी हिस्सा है लेकिन खेलकूद में इतने भी व्यस्त न हो जाएं कि आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए। आपके जीवन साथी का मिजाज आज बढ़िया है। आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। अपनों का ख्याल रखना अच्छी बात है लेकिन उनका ख्याल रखते रखते अपनी सेहत न बिगाड़ ले। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनाने में सफल रहेंगे। इस ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। चौथे भाव में राहु के मौजूद होने के परिणामस्वरूप इस सप्ताह आपको किसी निवेश से उतना लाभ नहीं होगा जितना आपने सोचा था, परंतु ये लाभ आपको काफी हद तक संतुष्टि देगा और आप इसकी मदद से अपने व्यापार में निवेश करने का फैसला ले सकेंगे, जिसमें अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप धन को जल्दी ही दोगुना कर सकते हैं। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीय जनों के साथ आपकी इस सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। आशंका है कि हर बार आपका जल्दबाजी में होना इस सप्ताह आपको करियर में हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि संभव है कि जिस समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हो आप उस समय भी जल्दबाजी करें। इससे आप आधी अधूरी बातें ही सुनते हुए
आगे का कार्य करेंगे और खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा लेंगे। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले, ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें। क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौके का फायदा उठाए और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाए और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। संभावना है कि यह समय आपके जिंदगी में वेतन वृद्धि के कई योग लेकर आए। चंद्र राशि के संबंध में शनि के दूसरे भाव में स्थित होने के कारण यदि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से खर्चों की वृद्धि भी होगी, तो भी इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। हालांकि आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए अपने धन के बेवजह खर्च पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय की ओर अपने प्रयासों को रफ्तार दे सकते हैं। इस सप्ताह आपके दोस्त या करीबी आपकी बातों या सुझावों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, जिसके कारण आप दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों की अनदेखी महसूस करेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव मिलने की भी आशंका है। यह सप्ताह कई जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलने के योग दर्शा रहा है। हालांकि शुरुआत में कुछ अधिक मेहनत करनी होगी, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां पक्ष में जाती प्रतीत होंगी। इसलिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने अच्छे स्वास्थ्य जीवन की प्राप्ति हेतु कई प्रयास करने में अपना बहुत समय व्यतीत करेंगे। आपके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से इस सप्ताह आपको व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो, जिससे आप कोई बड़ा धन लाभ करने में सफल हो सकते हैं। परंतु पैसों की चकाचौंध के आगे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में जल्दबाजी में आकर धन से जुड़ा कोई भी फैसले न लें। खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त आपको थोड़ा समय निकलते हुए सही से सोच विचार करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह जरूरत पड़ने पर जब जब आप खुद को अकेला महसूस करेंगे, तो उस समय आपके माता पिता आपको अपना आशीर्वाद देते हुए आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू ढंग से चलता रहेगा। चंद्र राशि से पहले भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षक नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत, योग या व्यायाम से करनी होगी। इस दौरान अपने साथ अगर आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं। क्योंकि सुबह का समय ही वो वक्त होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरा दिन खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं। क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी न करें। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। आपके 5वें भाव में शनि के स्थित होने के कारण इस सप्ताह कार्यालय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको ही मिल सकता है जिसकी चाह आपको पूर्व से थी। इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी मिलने से इस समय आपका मन प्रसन्न दिखाई देगा, जिसकी चमक आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाने का कार्य करेगी। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए उचित लाभ उठाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें। यह सप्ताह आपके लिए सामान्य से कम अच्छा रहने वाला है।
क्योंकि इस दौरान पढ़ाई के प्रति आपका लापरवाह नजरिया आपकी पूर्व की कड़ी मेहनत और आपके तमाम प्रयास विफल कर सकता है। ऐसे में खुद को दूसरों के सामने बेवकूफ सिद्ध करने से नफरत की भावना महंगी पड़ सकती है। यह न केवल आपकी सहनशक्ति घटाती है बल्कि आपके विवेक को भी जंग लगा देती है और रिश्तों में हमेशा के लिए दरार डाल देती है। आज आपको बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। अपने दिन की योजना सावधानी से तय करें। ऐसे लोगों से बात करें जो आपकी मदद कर सकते हैं। विवाहेतर प्रेम संबंध आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। आज आपके पास लोगों से मिलने जुलने का और अपने शौक पूरे करने का पर्याप्त खाली वक्त है। जीवन साथी की खराब सेहत के चलते आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। सितारे इशारा कर रहे हैं कि किसी नजदीकी स्थान की यात्रा हो सकत है। यह सफर मजेदार रहेगा और आपके प्रिय लोगों का साथ मिलेगा। बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। आज न सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों से सावधान रहने की जरूरत भी है। गलतफहमी या कोई गलत संदेश आपका गर्मजोशी भरा दिन ठंडा कर सकता है। खाली समय का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन आप इस समय का दुरुपयोग करेंगे और इस वजह से आपका मूड भी खराब होगा। जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की काफी संभावना है। घर पर आज आपके अच्छे गुणों की चर्चा हो सकती है। अगर आप पिछले कुछ वक्त से झुंझलाहट महसूस कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि सही कर्म और विचार आज आपके लिए बहुप्रतीक्षित राहत लेकर आएंगे। अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को ऐसे बड़ों के साथ बांटें जो आपकी सहायता कर सकते हैं। प्यार मोहब्बत के मामले में जल्दबाजी में कदम उठाने से बचें। आज के दिन आपके कुछ दोस्त आपके घर में आ सकते हैं और उनके साथ आप समय बिता सकते हैं। हालांकि इस दौरान शराब, सिगरेट जैसे पदार्थों का सेवन करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। रिश्तेदारों को लेकर जीवन साथी के साथ नोकझोंक हो सकती है। किसी भी काम को करने से पहले यह जान लें कि इसका परिणाम आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। आपका तल्ख रवैया दोस्तों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अपने धन का संचय कैसे करना है, यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीखकर आप अपना धन बचा सकते हैं। आप अपने बच्चों से कुछ सबक सीखने वाले हैं। उनकी मासूमियत उनके आसपास के लोगों में स्नेह व उत्साह के बल पर औरों में बदलाव ला सकती है। अपने प्रिय के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा, बजाय इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने प्रिय को अपनी सच्चे जज्बात से परिचित कराना चाहिए। आज आप व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी अपने लिए समय निकाल पाने में समर्थ होंगे और इस खाली समय में अपने परिवार वालों के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवनसाथी आपके ऊपर फूट पड़े। आज आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं और आपको समझ आ सकता है कि अच्छे दोस्तों का जीवन में होना बहुत जरूरी है। इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने अच्छे स्वास्थ्य जीवन की प्राप्ति हेतु कई प्रयास करने में अपना बहुत समय व्यतीत करेंगे। आपके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से इस सप्ताह आपको व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो, जिससे आप कोई बड़ा धन लाभ करने में सफल हो सकते हैं। परंतु पैसों की चकाचौंध के आगे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में जल्दबाजी में आकर धन से जुड़ा कोई भी फैसले न लें। खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त आपको थोड़ा समय निकलते हुए सही से सोच विचार करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह जरूरत पड़ने पर जब आप खुद को अकेला महसूस करेंगे तो उस समय आपके माता पिता आपको अपना आशीर्वाद देते हुए आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू ढंग से चलता रहेगा। चंद्र राशि से पहले भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षक नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। इस सप्ताह किसी से वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है। इसलिए अपना मूड बदलने के लिए
किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभव से सीख लें। इससे आपको जीवन में कई सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। चंद्र राशि से आपके 11वें भाव में केतु मौजूद होने के परिणामस्वरूप यह सप्ताह आर्थिक जीवन के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है। हालांकि वाहन चलाने वाले जातकों को उसे चलाते समय थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि उसके क्षतिग्रस्त होने से आपको अपना धन उस पर खर्च करना पड़े। इस राशि के लोग अपने घर वालों के साथ इस सप्ताह सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करते दिखाई देंगे। संभावना है कि इसमें उन्हें पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने और घरेलू मुद्दों पर अपनी सलाह देने का अवसर मिलेगा। आप इस समय घर के छोटे सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने में भी सफल होंगे। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। जो लोग अभी अभी अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन्हें किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए फोन आ सकता है। ऐसे में वहां जाते समय खुद को हर सवाल के लिए पहले से ही तैयार कर लें, अन्यथा आप इस मौके को भी गंवा सकते हैं। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 7वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत, योग या व्यायाम से करनी होगी। इस दौरान अपने साथ अगर आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय ही वो वक्त होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरा दिन खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से आपके पास हैं, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी न करें। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। आपके 5वें भाव में शनि के स्थित होने के कारण इस सप्ताह कार्यालय में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको ही मिल सकता है जिसकी चाह आपको पूर्व से थी। इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी मिलने से इस समय आपका मन प्रसन्न दिखाई देगा, जिसकी चमक आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाने का कार्य करेगी। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए उचित लाभ उठाने की ओर ही अपने प्रयास जारी रखें। यह सप्ताह आपके लिए सामान्य से कम अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई के प्रति आपका लापरवाह नजरिया आपकी पूर्व की कड़ी मेहनत और आपके तमाम प्रयास विफल कर सकता है। ऐसे में खुद को दूसरों के सामने बेवकूफ सिद्ध करने से बचें। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। यदि आप इस सप्ताह अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको अपना धन सोच समझकर खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप शुरुआत में ही काफी पैसे खर्च कर दें, जिससे आपको बाद में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़े। यह सप्ताह पारिवारिक जीवन में आपको हर प्रकार के उतार चढ़ावों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान परिवार की मदद से कुछ लोगों को किराए के मकान की जगह अपने स्वयं के मकान को लेने में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। आपके दूसरे भाव में राहु के स्थित होने के परिणामस्वरूप कार्यस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वादा न करें जब तक आप खुद यह न जानते हों कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे, क्योंकि संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक के कारण आप किसी कार्य की जिम्मेदारी तो ले परंतु उसे समय पर पूरा न कर सके। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखा रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। आज कुछ नए संपर्क स्थापित होंगे जो कि भविष्य में फायदेमंद भी रहेंगे। पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए सफलतादायक समय है,
इसलिए एकाग्र रहें। अपनी ऊर्जा और शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छे साहित्य व आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लें। इससे आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। ध्यान रखें कि वार्तालाप करते समय नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से संबंध खराब भी हो सकते हैं। किसी बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है, परंतु परेशान ना हो, जल्दी ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में इस समय बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि आप काबिलियत और मेहनत से अपने कामों में सफल रहेंगे, लेकिन इनकम के मामले में संतोष रखना पड़ेगा। बाहरी लोगों की गतिविधियों से सावधान रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता की स्थिति रहेगी। अन्य गतिविधियों के साथ साथ घर में भी समय देने की आवश्यकता है। मांसपेशियों व नसों में खींचाव व दर्द महसूस हो सकता है। व्यायाम आदि में लापरवाही ना बरतें। दूसरों से सहयोग की उम्मीद ना करके अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। इससे आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे तथा जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से काम निपटाने का प्रयास करें। कुछ नजदीकी लोगों से मेल मुलाकात लाभदायक साबित होगी तथा आपसी संबंधों में भी मजबूती आएगी। गुस्से और आवेश से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। अपने आत्मविश्वास के प्रति सजग रहें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल रखने से इसका असर आपके सामाजिक व पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ेगा। अपने कारोबार की योजनाएं सीक्रेट रखें। आलस छोड़कर काम करने का समय है। अपने कामों के लिए पूरी तरह समर्पित रहें। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर एक्स्ट्रा काम की जिम्मेदारी रहेगी। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। युवा मित्रों की दोस्ती और अधिक गहरी होगी। विवाह योग्य लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। कभी कभी उदासी और डिप्रेशन जैसी स्थिति हावी हो सकती है। योगा और मेडिटेशन करने से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। कोई रुके हुए या उधार दिए हुए पैसे की वसूली संभव है। आपके कार्य प्रणाली से लोग कुछ विपरीत धारणा रख सकते हैं, इसलिए लोगों की परवाह ना करके अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें। सफलता तो अवश्यंभावी है। धैर्य और शांति से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते जाएं। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में गुस्सा या आवेश में आना उचित नहीं है। अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर अवश्य अमल करें। अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक बनाकर रखें। व्यवसाय में अभी किसी भी नई योजना अथवा कार्य को अंजाम देने का अनुकूल समय नहीं है। अपने वर्तमान कार्यों पर ही ध्यान दें। कुछ ना कुछ व्यवधान आएंगे, परंतु चिंता ना करें, समाधान भी मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य के प्रति ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पति पत्नी के बीच आपसी सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा। घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। नकारात्मक विचारों का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। योगा मेडिटेशन से आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। संबंधों में गिले शिकवे चल रहे हैं तो अपनी दूर करने का अनुकूल समय है। अगर प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त की कोई योजना चल रही है तो से संबंधित निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है। किसी समारोह में भी जाने का अवसर मिलेगा। नेगेटिव किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उससे संबंधित उचित जानकारी हासिल करना जरूरी है। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपने परिवार पर ना होने दें। कारोबारी दृष्टि से लाभकारी समय चल रहा है। कार्य क्षेत्र पर अधिक से अधिक समय दें। इस समय बिजनेस में अंदरूनी सुधार या स्थान में कुछ बदलाव भी लाने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से संबंध खराब न करें। वैवाहिक संबंध सुखद रहेंगे तथा घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। शाम को कोई मनोरंजन प्रोग्राम भी बन सकता है। असंतुलित खानपान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है। साथ ही वर्तमान वातावरण की वजह से इन्फेक्शन जैसी समस्या भी रहेगी। बहुत फायदा भी होगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। फ्लैट या मकान खरीदने का योग बनेगा। व्हीकल खरीदने की प्रबल संभावना है। परिवार में मांगलिक काम हो सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिल सकती है। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। इनसे फायदा भी मिलेगा। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में नहीं आ पाएगा।
राजनीति से जुड़े लोगों पर बड़ा लांछन लग सकता है, जिससे आपका सम्मान प्रभावित होगा। स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जिससे बेहतरीन नतीजे भी हासिल होंगे। आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। नौकरी और बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं। अधिकारियों, सहयोगियों या जिनके साथ लेन देन है, उनके व्यवहार में अचानक बदलाव हो सकता है। पुराने साथी आपके ही खिलाफ हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता और उपलब्धियों से जलन रख सकते हैं। नौकरी में हैं तो ट्रांसफर हो सकता है। नौकरी छोड़ने के आसार भी बन सकते हैं। बिजनेस के नजरिए से समय अच्छा नहीं है। रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो मई के बाद सफलता मिल सकती है। मौजूदा नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस में तेजी आ सकती है। परिवार की समस्याएं धीरे धीरे सुलझेंगी। दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता आएगी। प्यार बढ़ेगा। स्थितियों में अचानक अच्छा बदलाव होने लगेगा। डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे तो राहत मिलेगी। उत्साह बढ़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत की चिंता रहेगी। साल के बीच में अचानक चोट लगने या सेहत संबंधी समस्या बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बहुत सावधान रहना होगा। पुरानी बीमारी दोबारा परेशान करे तो तुरंत इलाज लें। दूसरों से सहयोग की उम्मीद ना करके अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। इससे आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे तथा जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से काम निपटाने का प्रयास करें। कुछ नजदीकी लोगों से मेल मुलाकात लाभदायक साबित होगी तथा आपसी संबंधों में भी मजबूती आएगी। गुस्से और आवेश से आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। अपने आत्मविश्वास के प्रति सजग रहें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेलजोल रखने से इसका असर आपके सामाजिक व पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ेगा। अपने कारोबार की योजनाएं सीक्रेट रखें। आलस छोड़कर काम करने का समय है। अपने कामों के लिए पूरी तरह समर्पित रहें। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर एक्स्ट्रा काम की जिम्मेदारी रहेगी। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। युवा मित्रों की दोस्ती और अधिक गहरी होगी। विवाह योग्य लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। कभी कभी उदासी और डिप्रेशन जैसी स्थिति हावी हो सकती है। योगा और मेडिटेशन करने से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी।